देश भर में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। पूरे देश में सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। जनता से लेकर राजनेता तक सभी महापर्व में भाग लेने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अमर उजाला का चुनावी रथ गुजरात के सुरेंद्रनगर पहुंचा, जहां स्थानीय वोटरों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने रोजगार और मुद्दों पर निडर होकर अपनी बात रखी। देखिए सुरेंद्रनगर के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। सिद्धार्थनगर में क्या स्थिति है इस वक्त? कांग्रेस और बीजेपी की कौन सा आगे है और पीछे है, लोग इसको क्या सब अभी तो कांग्रेस आएगी का विरोध का विरोध सब बन रहा है। स्वरूपाला का विरोध राजकोट के अलावा यहाँ पर भी है, पूरा गुजरात में है। सुरेंद्रनगर लोकसभा 9 लोकसभा में ऋत्विक भाई मकवाना जो शिक्षित उम्मीदवार है वो बहुत अच्छी तरह अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें 100% विश्वास है कि यहाँ की सीट पे और ऋत्विक भाई मकवाना ही जंगी बहुमत से जीतेंगे। कई जगह पर क्षत्रियों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है भाजपा को, तो क्या सुरेंद्रनगर में भी इस तरीके से क्षत्रियों का विरोध कुछ है? अभी पूरे गुजरात में, अभी पूरे भारत में एक क्षत्रियों का विरोध है कि वो गुजरात पूरे भारत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वो एक महिला की इज्जत नहीं की, एक महिला की बात को अच्छी तरह से समझा नहीं है और एक कैंडिडेट को ये पीछे हट कराई नहीं है। और महिला को जो उत्पीड़ित भोगवना पड़ा, वो अभी यहाँ पे क्षत्राणियों को घर से बाहर निकलना पड़े, वो उनके पल्लू से बाहर निकली तो कितनी बड़ी बात होगी। अभी ये मणिपुर की बात कीजिए या गुजरात में ये रूपाला वाली बात कीजिए, अभी महिलाओं को बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अभी हर्ट किया हुआ है, इसलिए वो बात तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गए। अभी महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। ये देखो रोड रास्ते आपके सामने ही है, पानी आता है तो पूरा रोड पानी से भर जाता है, रोड रास्ते बराबर होते नहीं, महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल, काम धंधा कर रहे हैं? काम धंधा कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फूट जाते हैं, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती। इसकी वजह से ये धंधा करना पड़ता है, किसी के वहाँ नौकर पे रहना पड़ता है, 5-7 हज़ार में घर चलाना पड़ता है। सब भाजपा सरकार की कोई सुविधा नहीं है, बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं। जो शहर में 21 लाख करोड़ रुपया हमारे जैसे नागरिक को अभी वापस नहीं मिला। मेरा पूरा 1 लाख रुपया में मेहनत करके 1 लाख रुपया पैदा किया, अभी पैसा नहीं मिला। 3 साल से मैं धक्का खा रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। सरकार के मेरी खास विनती है कि जो पूरा 21 लाख करोड़ रुपया शहर में आम नागरिक को सलवा गए हैं वो वापस चाहिए हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ, और कोई सुविधा नहीं, बेरोजगारी फुल है, गैस महंगाई है। घर में भी कोई भी आदमी काम कर रहा है तो सब अपनी तरफ से एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, वो पूरा देश चला रहा है तो किसी को तो किसी का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, छोटा मोटा तो प्रॉब्लम रहेगा। इस सीट पर कोई रूपाला का कोई मुद्दा है जिन्होंने कुछ बयानबाजी की थी एक विशेष समुदाय पर, तो क्या यहाँ पर है वो वोटरों के बीच वो मुद्दा? यहाँ पे 3 दिन पहले रैली निकली थी, परंतु कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और कोई ऐसी बात लग नहीं रही है। पब्लिक के रिव्यू के हिसाब से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इश्यू होगा। हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। उन्होंने माफ़ी मांगी है और अमित शाह ने भी ये बात दोहराई है और CR पाटिल ने भी ये बात दोहराई है कि भाई उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो बड़ा दिल दिखाते हुए क्षत्रिय समाज को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं इसे? क्या नहीं, कुछ नरम हुआ है क्षत्रिय समुदाय या फिर ऐसे नरम तो हुआ है, पर एक कैसा है कि जो बहुत सब बोलते हैं वो पोताने के लिए बोलते हैं, अपने हिसाब से पोताने के लिए बोलते हैं कि नहीं मजा आया। वो मैं हिंदी में, वो लोग, इनका कहने का मतलब ये, लोग अपने तरीके से सोच के देखो, कोई एक समुदाय चलेगा तो पीछे का सभी अपनी तरफ से चलेगा। देखो स्थानीय प्रतिनिधि तो बात सही है कि स्थानीय प्रतिनिधि तो होना ही चाहिए, स्थानीय प्रतिनिधि का प्रभुत्व पहले अच्छा होना चाहिए। जो काम पब्लिक का करेगा उसको कमिटमेंट भी दिया है। अभी जो संसद अभ्यर्थी खड़े हैं चंदू भाई सिहोरा, उन्होंने भी कमिटमेंट किया है कि हमें सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट को
इंडस्ट्रीज दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। चेहरा तो मोदी का ही है। क्या उम्मीदें करेंगे आप लोग, जैसे अभी जो बता रहे थे रोजगार का या बच्चों के लिए? उम्मीदें तो इस शहर के लिए तो उसके साथ पास यही है कि यहाँ कुछ उद्योग धंधा बढ़िया हो, रोजगारी मिले, ऐसा कुछ हो। इस शहर का कोई विकास और नहीं हुआ है, ये जैसे थे वैसे ही चल रहा है, विकास नहीं हुआ है। आपको जो दिखाई पड़ता है वो विकास नहीं है। रूपाला वाला मुद्दा कुछ नहीं है अभी यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं है। तो सब लोग अपना मुद्दों के अनुसार वोट करेंगे, कोई जाति का नहीं है ऐसा मुद्दा? नहीं, आएगा तो बीजेपी, इसके सिवा कुछ परसेंटेज घटेगा, मार्जिन कम होगा। हाँ, मार्जिन कम होगा, ये सही बात है। क्योंकि यहाँ 11% क्षत्रियों की बस्ती है इस डिस्ट्रिक्ट में, 60% राजकोट में है, इससे ज़्यादा यहाँ है। इसलिए क्षत्रिय लोग अगर तो जैसे क्षत्रिय समुदाय भी अब दावा कर रहा है कि दूसरे उसमें समुदायों भी के लोग... आप मोदी साहब आएगा ना, उसके बाद चित्र बदल जाएगा। तो ये थी सुरेंद्र नगर की मतदाता जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। ऐसे ही चुनावी माहौल को जानने के लिए अमर उजाला की टीम प्रदेश से लेकर देश भर में जगह जगह जा रही है और स्थानीय लोगों के मुद्दों को उठाकर जनता के चुने हुए नुमाइंदों के सामने रख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।